हमने अपना पानी भी वापस लेना है, मुसलमान भी वापस लेने हैं, कश्मीर भी लेना है और दिल्ली भी लेना है। लिहाजा शोर नहीं मचा है, ये गज़वा हिंद है। Chinese weapon systems performed below average. भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर कोई देश सबसे ज्यादा टेंशन में है तो वो पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। आज जब इंडिया जाके अपने डिप्लोमेट पॉलिटिशियंस को भेज रहा है दुनिया में, क्यों भेज रहा है? जब आपने लड़ाई पाकिस्तान से लड़ ली तो क्यों भेज रहे हैं अब आप? हाँ, ट्रंप चाहता है इन्वॉल्व होना, लेकिन ट्रंप के चाहने ना चाहने से क्या होता है? मैं पाकिस्तानी हूं, आपसे बात कर रहा हूं। ट्रंप के चाहने ना चाहने से क्या होता है यार? हमें कौन सा ट्रंप से लोन लेना है, हमें कौन सा आईएमएफ के सामने घुटने टेकने, हमें कौन सा चाइना से पैसे लेने, हमें कौन सा वर्ल्ड बैंक से फंडिंग चाहिए। और नंबर 2, हम जंग जीत गए हैं, जो कि सबसे बड़ा झूठ है कि पाकिस्तान जंग जीता है। पाकिस्तान जंग जीत जाता तो हमारा पानी खुल जाता, कश्मीर आजाद हो जाता। ये अंदाज है मोदी साहब का। दोस्तों, वो जो बातें नहीं करते इस तरह। ये भारत न सिर्फ पाकिस्तान में, भारत पूरे खित्ते के अंदर दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस है। और अभी वो इस अगर पाकिस्तान की आप बात ना भी करें तो पूरी दुनिया में अभी हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर पे आपने देखा क्या हुआ। अमेरिका के अंदर सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और थिंक टैंक्स जो हैं वो यही कह रहे हैं कि अगली जो आ रहा है, जो कंपटीशन या कॉन्फ्रंटेशन आ रही है बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। अमेरिका इस वक्त ग्लोबल लीडर है और ये कहा जा रहा है कि अब चाइना उस जगह पे पहुंच रहा है। क्या भारत के अंदर 80% लोग जो हैं, क्या नरेंद्र मोदी साहब ने नहीं कहा कि हम उनको फूड देते हैं, आटा देते हैं, व्हीट सपोर्ट देते हैं? अगर वहां पे 40-50 करोड़ बंदा जो है वो अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, कितने % लोग हैं जो $1 अ डे पे हैं भारत के अंदर? दुनिया में जिसके पास शक्ति होती है उसकी इज्जत होती है। द वन हू wields power, unquestioned power, is the country that is respected. आपको लगता है ट्रंप में मैच्योरिटी है? Do you think Trump is a mature politician? No. उसकी चल रही है ना, क्यों? क्योंकि अमेरिका इज अ पावरफुल कंट्री। कहानी खत्म। जयशंकर जर्मनी पहुंचे और जर्मनी में 2 बातें डॉक्टर जयशंकर ने बोली। पहली बात, उन्होंने पूरी दुनिया को समझाया। स्टेज था जर्मनी, लेकिन ऑडियंस थी पूरी की पूरी दुनिया। और यह बोला कि भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल के सामने नहीं झुकेगा। पाकिस्तान जो मर्जी चाहे कर ले। पाकिस्तान ये कहता है ना कि अगर तुमने ये करा, अगर तुमने जवाबी कार्रवाई करी तो हम न्यूक्लियर अटैक, एटम बॉम्ब पाव किलो के होंगे तुम्हारे पास होंगे। तुम्हें जो करना है तुम करो, हमें जो करना है हम करेंगे। आज के बाद अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमकी दी तो वही मुंह के अंदर घुसेड़ देंगे इनका न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है, अब ये नहीं बोला डॉक्टर जयशंकर ने, लेकिन 2 टूक शब्दों में डॉक्टर जयशंकर ने बोल दिया कि वो दिन चले गए जब हम कहते थे नहीं यार पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। दोस्तों, आपको पता है 26/11 में क्या हुआ? 26/11 में हम लोगों ने रिस्पांस इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमें लगा कि पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स है। पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, अक्षरधाम मंदिर पर अटैक हुआ, नहीं पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। 1999 में कारगिल पे पाकिस्तान चढ़ दौड़ा। एक ट्रीटी का वायलेशन करके शिमला मुआहदे में, शिमला अग्रीमेंट में साफ तौर से लिखा है कि सर्दियों में नीचे चले जाएंगे फौजी और वापस गर्मियों में डीजीएमओ लेवल पे फोन पे बात करके ऊपर आ जाएंगे। पाकिस्तान ने 1999 में करार तोड़ा। भारत ने जवाबी कार्रवाई करी, बहुत मारा पाकिस्तानियों को, लेकिन भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करी। भारत ने बोला नहीं कोई बात नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है। ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा जो टेक अवे है दोस्तों, सबसे बड़ा टेक अवे ऑपरेशन सिंदूर का कि ये न्यूक्लियर धमकी को हमने बिल्कुल धुआं कर दिया। आज के बाद पाकिस्तान न्यूक्लियर धमकी नहीं देगा। और आपने एक और बात नोट करी होगी दोस्तों आपने, कि जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है तब से न्यूक्लियर के मामले में पाकिस्तान ने चू तक नहीं करी। ना इनके आर्मी चीफ ने, ना इनके DGISPR ने, ना इनके DGMO ने, ना इनके किसी नेता ने। चुप बैठे बिल्कुल। न्यूक्लियर के बारे में बात मत बोलो। तुमने मुंह खोला, भारत ने एक और ब्रह्मोस डाला तुम्हारे मुंह के अंदर। यह बात हुई है। एक तो न्यूक्लियर धमकी, दूसरी चीज डॉक्टर जयशंकर ने 2 टूक शब्दों में यह बोला है कि भारत और पाकिस्तान की अगर बातचीत होगी तो वो भारत के बताए हुए मुद्दे पर होगी और बायलैटरल होगी। पाकिस्तान बड़े समय से एक बात की कोशिश कर रहा है कि पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो जाए। और आपको पता है पाकिस्तान एक्चुअली ये बता रहा है अपने लोगों को, यानी कि आम पाकिस्तानियों को बता रहा है कि देखो कश्मीर का मुद्दा हमने इंटरनेशनलाइज कर दिया, पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो गई। क्यों झूठ बोलते हो? भारत इन्वॉल्व होने देगा? हां, ट्रंप चाहता है इन्वॉल्व होना, लेकिन ट्रंप के चाहने ना चाहने से क्या होता है? मैं पाकिस्तानी हूं, आपसे बात कर रहा हूं। ट्रंप के चाहने ना चाहने से क्या होता है यार? हमें कौन सा ट्रंप से लोन लेना है, हमें कौन सा आईएमएफ के सामने घुटने टेकने, हमें कौन सा चाइना से पैसे लेने, हमें कौन सा वर्ल्ड बैंक से फंडिंग चाहिए।
यही आप में और हम में सबसे बड़ा फर्क है। खुद मुख्तारी जो होती है ना, सबसे पहले जेब की खुद मुख्तारी होती है, जमीन की खुद मुख्तारी बाद में आती है। जो जेब से खुद मुख्तार है फिर वो पूर्णतः खुद मुख्तार है, पूरी तरीके से खुद मुख्तार है। और भारत ने ये बात दो टूक शब्दों में पूरी दुनिया को बता। अगर किसी को डाउट है दोस्तों तो प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान देख सकता है। मोदी जी ने बोला था अगर बात होगी तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर होगी, अगर कोई बात होगी तो आतंकवाद के ऊपर होगी। इसके अलावा वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू पाकिस्तान। वो जो DGISPR भी कह रहे हैं, सो वो कहते हैं ना ब्लड शेल फ्लो इन द रिवर्स, वो सही बातें कर रहे हैं वो, क्योंकि हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं यहाँ पे। तू तकरार, फाड़ लो, मार कुटाई, ये बातें चलती हैं भाई अब, क्योंकि भारत चाहता ही है। तो फिर जब तक उसको जवाब नहीं देंगे तो पाकिस्तानी लोग भी ये पसंद करते हैं, कहते हैं भाई ईंट का जवाब पत्थर से दो। बहरहाल पंजाबी फिल्म के डायलॉग नहीं है, दीज आर द सेंटिमेंट्स विच आर बीइंग ट्रांसलेटेड। और वो जो कह रहे थे कि जी वो बच्चों में वो जिसे कहते हैं ना वो लाहौरी बच्चे, लाहौरी लोग, ये बातें, ये लाहौरी नहीं है, वो पख्तूनों में बैठ के बात कर रहे थे। ही वॉज टॉकिंग विद द पख्तून्स इन पिशावर, पिशावर भी नहीं कहते, पखावर कहते हैं वहाँ पे, ठीक है ना जी। सो डोंट अंडर एस्टिमेट दैट। और ये जो बात है वो कहते हैं जी पानी बंद कर दिया। कब पानी बंद किया आपने? फेक न्यूज़ है, पानी बंद कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी में कोऑपरेशन बंद किया। वो जो कमिश्नर्स थे वीज़ा कैंसिल कर दिए, लोगों को बुला लो कर लो, वो दैट इज एंडेड, हाँ हो गया। अब भारत हमें बताएगा नहीं, भारत पाकिस्तान का पानी बंद करे, तमाशा लग जाएगा यहाँ पे। क्या बातें करते हैं भाई साहब आप, तमाशा लग जाएगा यहाँ पे। और देन अबव ऑल फॉरगेट दिस, क्या बोला, ये तो तमाशा लगेगा ही लगेगा, एक और तमाशा लग जाएगा। और वो क्या तमाशा लगेगा? वो तमाशा लगेगा कि जनाब, इसको जरा समझें, वो तमाशा ये लगेगा कि एक तरफ वो जिसे कहते हैं ना, वो कहते हैं पानी बंद करेंगे। अब भारत कहता है हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, पाकिस्तान पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बना रहा है। पाकिस्तान कहता है कि अगर भारत ने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ये मैं मेजर साहब को बता रहा हूं, जिससे आप पाकिस्तान का पानी रोकेंगे तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर कहेंगे। एक्ट ऑफ वॉर, ऐलाने जंग है। जय हिंद। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं पाकिस्तान और भारत के बीच में जो इस समय हालात चल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा नाजुक स्थिति में है, और इसके बीच में ये ऐसी न्यूज़ें आना कंपलसरी है। और भारत अब आने वाले टाइम पे पाकिस्तान के ऊपर कुछ और बड़ी कार्रवाई वगैरह भी कर सकता है, जिसके बाद पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नीचे दिखाया जा सकता है। दोस्तों आप लोग जानते हैं भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहा है और आज भी भारत उसी के खिलाफ है। बाकी आपने वीडियो देखी, आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में